हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मेरा नाम माय नेम इज़ सोवित जैन एंड आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके एग्जाम में 10 मार्क्स कवर करता है। मेरा ये नाम यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। ये आपका 10 मार्क्स कवर करता है एग्जाम में, आपका 10 मार्क्स कवर करेगा। सबसे पहले हम लोग एनपीओ का मीनिंग समझेंगे। एनपीओ क्या होता है हम जो नोट कराते जा रहे हैं आप लोग नोट करते जाइएगा। ये इंट्रोडक्शन बोल के नोट कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन। एनपीओ स्टैंड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम लोग एनजीओ भी बोलते हैं या फिर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी इसी को बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी इसी को हम लोग बोलते हैं। इसका मेन मोटिव क्या होता है? इसका मेन मोटिव बोला जाए या ऑब्जेक्टिव बोला जाए, सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को। टू प्रोवाइड द सर्विस टू द सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना इसका मेन मोटिव रहता है। इसका मेन मोटिव, ये लोगों का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं रहता है। ये लोगों का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं रहता है, इसीलिए एनपीओ में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते तो फिर क्या बनाते हैं हम लोग? यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ प्रिपेयर किया जाता है इन प्लेस ऑफ P&L अकाउंट। ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी सेम होता है प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा। ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे कैसे क्या बनता है ये। यहाँ पे एनपीओ में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, क्लब, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। ये लोगों को क्या बोला जाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये लोग गुड्स बेचने के लिए नहीं, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मीन्स अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो ये लोग का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं रहता, सर्विस प्रोवाइड करना रहता है सोसाइटी को। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो सब हो गया। तो ये आपका भी स्कूल जस्ट वो आपसे भले फीस ले रहा है बट वो प्रॉफिट कमाने का मोटिव से काम नहीं कर रहा है। तो ये यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, क्लब, हॉस्पिटल सब क्या हो गया आपका? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग इसका अकाउंटिंग करना सीखेंगे। ये सब चीज आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके भी आप लोग ये सब चीज नोट कर सकते हैं। तो आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, ये सब स्टेट बोर्ड हो गया, ये सब आप लोगों को क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे, पहला नंबर टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हम लोग 5 टॉपिक यहाँ कवर करेंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग पहला टॉपिक। सेकेंड नंबर स्पेशल ट्रीटमेंट। थर्ड नंबर प्रिपरेशन ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। फोर्थ नंबर प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और फिफ्थ नंबर टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ 2 बैलेंस शीट्स। 2 बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ये यहाँ पे हम लोग 5 चीज यहाँ पे एनपीओ का टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। ये चीज नोट डाउन कर लीजिए। पहला टॉपिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम लोग सीखेंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में 2 पार्ट होता है। एक होता है आपका स्पेसिफिक फंड, दूसरा होता है आपका जनरल फंड। स्पेसिफिक फंड
आपका लायबिलिटी साइड shown in liability side of बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है इसको, और इसको shown in इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, shown in इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब स्पेसिफिक फंड को लायबिलिटी साइड में दिखाने का रीजन क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्पेसिफिक फंड मतलब नाम से ही लग रहा है स्पेसिफिक। पहले आप लोग ये देखिएगा कि फंड मतलब क्या होता है। सर फंड मतलब क्या होता है, जब भी एनपीओ अपना काम स्टार्ट करता है तो उसको कहाँ से पैसा मिलता है, गवर्नमेंट उसको पैसा देता है, चाहे तो रिच पीपल जो अमीर आदमी सब है वो लोग अपना पैसा देते हैं, या फिर कोई भी पैसा देता है कोई एनजीओ कॉलेज ट्रस्ट को कि हाँ लो इस पैसा से अपना बिजनेस तुम चलाओ, या इस पैसा से तुम सोसाइटी का वेलफेयर करो। हॉस्पिटल में जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब में फ्री इलाज होता है, तो वो सब के लिए तो बाहर जो भी आता है इलाज करने, उन लोगों से पैसा लिया नहीं जाता है, तो वहाँ पे डॉक्टर को जो सैलरी मिल रहा है या वहाँ पे मेडिसिन का खर्च हो रहा है वो सब कहाँ से आ रहा है, वो सब कौन भेज रहा है, गवर्नमेंट भेज रहा है। तो सपोज यहाँ फंड मतलब यहाँ फंड बेस्ड अकाउंटिंग मतलब इसके पास एनपीओ के पास अपना पैसा तो रहता नहीं, इसके पास कहीं ना कहीं से पैसा आता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डोनेशन, जिसको कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डोनेशन, या इसी को हम लोग ग्रांट भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग एड भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चंस में ये तीनों चीज, कहीं डोनेशन कहीं ग्रांट कहीं एड, तीनों का मतलब सेम रहता है। डोनेशन ग्रांट एड चैरिटी सबका मतलब सेम रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को जो डोनेशन मिलता है हम लोग उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, यहाँ फर्स्ट टॉपिक में हम लोग वो वाला पढ़ेंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सबसे पहला चीज है स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक मतलब कोई आपको स्पेशल, कोई आपको निश्चित, कोई आपको स्पेसिफाई काम के लिए मिल रहा है। जैसे के लिए मान लीजिए गवर्नमेंट हम एक एनजीओ चला रहे हैं, हम मान लीजिए एक हॉस्पिटल चला रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमको गवर्नमेंट 10 लाख रुपया दिया, और बोला ये 10 लाख रुपए का तुम अपना हॉस्पिटल के लिए एक और बिल्डिंग बनवा लो कि तुम ज्यादा से ज्यादा इलाज करवा पाओ। तो ये 10 लाख रुपए हमको क्या चीज के लिए मिला है, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गवर्नमेंट पहले से कि आपको क्या बनाना है, आपको बिल्डिंग ही बनाना है। तो जब आपको कोई काम स्पेसिफाई कर दिया है, आप लोग अपना क्वेश्चन में देखिएगा बिल्डिंग फंड रहेगा, टूर्नामेंट फंड रहेगा, स्पोर्ट्स फंड रहेगा, मतलब फंड के आगे नाम लिख दे रहा, मतलब आपको जो फंड मिल रहा है वो उसी पर्पस के लिए मिल रहा है और आप उसी पर्पस में यूज कीजिएगा, उसके अलावा उस फंड को और कहीं यूज नहीं कीजिएगा। तो अगर हम मान लीजिए आपको 1000 रुपया दिए और एक काम बता दिए कि 1000 रुपया में आपको उसमें से पेंसिल, 1000 रुपया में आपको मेरे लिए एक व्हाइट बोर्ड, ऐसा वाला व्हाइट बोर्ड लेके आना है। मतलब क्या है, आप लोगों को क्या लगेगा कि सर हम लोग को एक लाइबिलिटी दे दी। लाइबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हाँ जब तक हम सर का बोर्ड नहीं लाएंगे हम लोग को भी शांति नहीं मिलेगा, हम लोग को मतलब हम लोग अपना लाइबिलिटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक सर जो हमको काम बोले वो हम पूरा फुलफिल नहीं कर ले। वैसे ही हमको भी गवर्नमेंट क्या बोला है, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया है, तो हम बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया, तो ये मेरे ऊपर आज एनजीओ के ऊपर क्या लायबिलिटी है कि ये 10 लाख रुपए हम कहीं और खर्चा नहीं कर सकते, हमको कहाँ खर्चा करना पड़ेगा, बिल्डिंग के ऊपर। इसीलिए इसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि हम तो लायबल है ना गवर्नमेंट को जवाब देने के लिए, गवर्नमेंट को आंसर देने के लिए हम लायबल है कि ये चीज का पैसा के लिए, ये चीज जो हमको पैसा मिला है इससे हम क्या बनाएंगे, सिर्फ बिल्डिंग ही बनाएंगे। तो हमको ये हो गया मेरा लायबिलिटी, क्योंकि हम गवर्नमेंट को लायबल है कि एक बिल्डिंग हमको बना के रखना है, गवर्नमेंट हमको उसी के लिए पैसा दिया है। दैट्स वाई इसको कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में, क्योंकि हम लायबल है, गवर्नमेंट हमको पैसा दिया कोई काम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए, तो गवर्नमेंट हमसे कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद आके पूछेगा कि जो फंड आपको दिए थे उस काम के लिए वो काम पूरा हुआ कि नहीं। मतलब हम लायबल रिस्पॉन्सिबल है ना गवर्नमेंट को आंसर करने के लिए कि हाँ आपका काम हो चुका है। उसके बाद जनरल फंड मतलब आज मान लीजिए हम 1000 रुपये आप लोगों को दे दिए, बोले देख लीजिए आप लोगों को जो करना है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हम आपको स्पेसिफाई नहीं किए कि आपको ये चीज करना है या वो चीज करना है। मतलब हम अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील हो गया, पेंसिल हो गया, कटर हो गया, मतलब स्कूल ड्रेस हो गया, तो गवर्नमेंट अब हमको 2 लाख रुपए दे दिया, वो बोला जैसा तुमको खर्चा करना है लोगों के ऊपर तुम खर्चा कर सकते हो। तो गवर्नमेंट यहाँ पे हमको स्पेसिफाई तो नहीं किया कि 2 लाख रुपए का तुमको शर्ट ही खरीदना है, या 2 लाख रुपए का तुमको कुछ स्पेसिफिक आइटम खरीदना है, या 2 लाख रुपए में तुमको यही करना है। 2 लाख रुपए आपको दे दिया, आपको जैसे यूज करना आप एनजीओ में यूज कर सकते हो।
तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, इनकम। मतलब सर हम लोग क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो जनरल फंड या स्पेसिफिक फंड है। स्पेसिफिक फंड के आगे हमेशा आपको नाम दे दिया रहेगा, जैसे कि टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड, बिल्डिंग फंड। मतलब टूर्नामेंट फंड मतलब आपको गवर्नमेंट पैसा दे रहा है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए। मान लीजिए हम अपना स्कूल चला रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमको पैसा क्यों दिया, क्योंकि हम टूर्नामेंट चलाए, क्योंकि हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए। अब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने से क्या होगा, मेरे स्कूल का स्टूडेंट सब पार्टिसिपेट करेगा, उसमें कुछ कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा, वो लोग स्पोर्ट्स में और आगे जाएगा, स्टेट लेवल खेलेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, तो इंडिया का नाम क्या होगा, और अच्छा होगा, आगे जाएगा, इंडिया का नाम और बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, ये सब चीज के लिए बेसिकली फंडिंग करता है। किसको, एनजीओ, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सबको क्या है, फंडिंग करता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक फंड लायबिलिटी में जाएगा और जनरल फंड इनकम में जाएगा। अब इसका हम लोग सीखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिएगा, ये 10 लाख रुपए हमको गवर्नमेंट दिया बिल्डिंग बनाने के लिए, हम एनजीओ चला रहे, ठीक है। अब एक बात देखिए कि 10 लाख तो हमको मिल गया, बट ये 10 लाख का बिल्डिंग हम आज के आज थोड़ी ना ले लेंगे। हमको ऐसा हो सकता है कि जगह या जमीन आज नहीं मिल रहा है, 2 महीना बाद मिला, 6 महीना बाद मिला, तो हम ये 10 लाख रुपए को अपना पॉकेट में तो रखेंगे नहीं, पॉकेट में रखने से तो इंटरेस्ट आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको बैंक में जमा कर देंगे। हम मान लीजिए इसको बैंक में जमा कर दिए, बैंक में रख दिया कि चलो भाई, मीन्स अगर हमको 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग भी गया अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराने में या बिल्डिंग परचेस करने में, तो उतना दिन तक हमको क्या होगा, इंटरेस्ट हम यूज कर पाएंगे। मतलब हमको इंटरेस्ट मिलते रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कहाँ पड़ा हुआ, बैंक में पड़ा हुआ। तो समझ लीजिए 10 लाख का 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब सर साल भर का इंटरेस्ट कितना हुआ, 10 लाख इंटू 10/100, 1 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट आपको मिल गया। मतलब साल भर बाद आप समझ लीजिए एक बिल्डिंग खरीदे या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू कर दिए या पूरा हो गया आपका, तो अब आपके पास 10 लाख तो पहले से था और 1 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट का मिला। मतलब सर ये 1 लाख रुपए क्या हम इनकम में बुक कर सकते हैं, क्योंकि हम तो 11 में पढ़े थे कि इंटरेस्ट को इनकम में हम लोग बुक करते नहीं। यहाँ पे 1 लाख रुपए इंटरेस्ट इनकम में बुक नहीं होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको जो 10 लाख मिला वो आपका अपना पैसा तो नहीं, वो आपको गवर्नमेंट क्या चीज के लिए दिया, बिल्डिंग बनाने के लिए दिया। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, मेरा पैसा तुम यूज करके जो तुमको दिए हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, उससे जो भी इनकम होगा या कुछ भी का कमाई होगा, तो वो तेरा इनकम नहीं है, वो हम तुमको दी तो ना तुमको इनकम हो पा रहा। हम तुमको अगर 10 लाख रुपए बिल्डिंग के लिए नहीं देते तो तुम बैंक में कहाँ से रख पाता, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, तेरे ऊपर 10 लाख का तो लायबिलिटी था बिल्डिंग बनाने का, अब उससे जो इंटरेस्ट मिला 10 लाख प्लस 1 लाख, अब तुम बिल्डिंग कितना का बनाओगे, 11 लाख का बिल्डिंग बनाओगे। कितना का हम लोग बिल्डिंग बनाने का लायबिलिटी रहेगा हम लोग के ऊपर, 11 लाख रुपया का लायबिलिटी रहेगा। मतलब ये जो हम लोग को स्पेसिफिक फंड मिलता है, स्पेसिफाइड फंड मिलता है कोई स्पेसिफिक चीज के लिए, उसमें अगर उससे रिलेटेड कुछ भी इनकम हो रहा है, मान लीजिए हम 10 लाख का शेयर खरीद लिए, वो 10 लाख का शेयर का दाम आज 14 लाख रुपया हो गया, तो 14 लाख रुपया हो गया मतलब 4 लाख बढ़ गया। तो अब मेरा लायबिलिटी कितना है गवर्नमेंट के लिए कि हम लोग बिल्डिंग बना के देंगे, 10 लाख के 14 लाख, सर 14 लाख, क्योंकि वो 14 लाख 4 लाख प्रॉफिट कहाँ से अर्न हुआ, क्योंकि हम 10 लाख लगाए थे, वो 10 लाख हमको कहाँ से मिला था, गवर्नमेंट से मिला था बिल्डिंग बनाने के लिए। तो मतलब गवर्नमेंट से अगर कुछ भी स्पेसिफिक फंड मिल रहा है, अगर उसको आप कहीं भी रख रहे हो और उससे आपको इनकम हो रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हम लोग क्या करेंगे, फंड में, फंड का अमाउंट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जस्ट बिकॉज उतना रुपया से हम लोग का लायबिलिटी और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो फंड हम लोग का अपना नहीं है, वो हम लोग गवर्नमेंट का पैसा को यूज कर रहे हैं। तो आगे का क्वेश्चन सब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये चीज ध्यान देंगे। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन हम नोट कराएंगे आप लोगों को, आप लोगों को डीके गोयल से भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन हम अपने से लिखवा रहे हैं, और ये एक क्वेश्चन में आपका पूरा स्पेसिफिक फंड कवर हो जाएगा, आपको अलग से कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने का दरकार नहीं पड़ेगा। हाँ, आप अपना प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं, बट ये एक क्वेश्चन आपका पूरा सिलेबस मीन्स पूरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग कवर कर देगा। तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग from the following information, so how the from the following information, so how
so how the following items shown in balance sheet of Raja Club as on 31st March 2019। मतलब यहाँ पे हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन अभी देगा उसमें हम लोग को फॉलोइंग आइटम्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे शो होगा बैलेंस शीट में वो चीज दिखाना है। सबसे पहले कैपिटल फंड एज ऑन 1/4/2018 5 lakhs। डोनेशन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 6 lakhs। प्राइस फंड एज ऑन 1/4/18 4 lakhs। 8% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 4 lakh। इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 30,000। टूर्नामेंट फंड 5 lakhs। टूर्नामेंट एक्सपेंस 10,000। सेल ऑफ मैच टिकट 50,000। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन पूरा नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग जस्ट आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम साइड में सॉल्व कर दे रहे हैं जस्ट बिकॉज कि ये अगर मिटा देंगे तो फिर हम आप लोगों को समझाएंगे कैसे। तो यहाँ पे आंसर हम सॉल्व करेंगे। देखिए दो ठो हम ध्यान से हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि बैलेंस शीट में दो टाइप का बैलेंस शीट होता है। दो टाइप का बैलेंस शीट होता है सर, मतलब एक बैलेंस शीट जहाँ पे हम लोग फुल इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। फुल इंफॉर्मेशन दिखाना मतलब लायबिलिटी का जो साइड रहता है और एसेट का जो साइड रहता है वो हमेशा क्या होता है सर, टैली करता है। सर बैलेंस शीट तो हम लोग वही वाला पढ़े जिसमें लायबिलिटी साइड, जैसे लायबिलिटी अगर 5 लाख है तो एसेट साइड भी आपको कितना है 5 लाख ही होगा। ये एक हो गया बैलेंस शीट। और एक और बैलेंस शीट होता है जिसमें क्या है, हम लोग को टैली कराना जरूरी नहीं रहता है। मतलब हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिखते हैं। मतलब एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ पोर्शन हम लोग बस यहाँ पे दिखा रहे हैं, पूरा नहीं दिखा रहे हैं। तो सर एक्सट्रैक्ट और उसमें अंतर क्या हो गया। एक्सट्रैक्ट में आपका बैलेंस शीट टैली करना जरूरी नहीं है। मतलब एक्सट्रैक्ट मतलब कि मान लीजिए हमको बस फर्नीचर दिखाना है, हम फर्नीचर दिखा दिए यहाँ पे, फर्नीचर 10,000 का, बस अब क्लोज कर दिए। तो सर 10,000 यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएंगे। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, आपका बैलेंस शीट टैली नहीं करवाना है, बस जो आइटम दिया हुआ है वही हमको आंसर में दिखाना है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग का पूरा बैलेंस शीट बनेगा कि बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनेगा। सर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनेगा। कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा फॉलोइंग आइटम, सो हाउ द फॉलोइंग आइटम्स, मतलब वो आपको बोलना चाह रहा है कि ये सब आइटम तुम कैसे दिखाओगे। ये सब आइटम मतलब हम लोग को पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहा है, सिर्फ यही सब आइटम को हम लोग को आंसर में प्रेजेंट करके मतलब बैलेंस शीट में दिखाना है कि कैसे आएगा। तो हम लोग बैलेंस शीट
ऑफ राजा क्लब, यहाँ पे ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिख देंगे, तब ना पता चलेगा जो कॉपी चेक करेगा कि हाँ एक्सट्रैक्ट मतलब बैलेंस शीट यहाँ पे टैली करा रहा है, मतलब जरूरी नहीं है, करना जरूरी नहीं है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, 2019 का हम लोग एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिसमें कि हम लोग टैली कराना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया सो हाउ द फॉलोइंग आइटम्स मतलब बस यही आइटम्स को हम लोग को बैलेंस शीट में हम लोग कैसे कैसे प्रेजेंट करेंगे वो दिखाना है। सबसे पहला इधर हम लोग लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट लिख दिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज से, कैपिटल फंड से, कैपिटल फंड से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कैपिटल फंड से। सर कैपिटल फंड, यहाँ पे सर आप लोग कैपिटल फंड क्यों लिख रहे हैं, कैपिटल क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हम लोग तो 11 में पढ़े हैं कि लायबिलिटी साइड में जो होता है वो कैपिटल होता है, कैपिटल फंड नहीं होता। तो फंड का वर्ड यहाँ पे कैपिटल, हम लोग 11 में पढ़े थे, कैपिटल मीन्स ऑनर का अपना पैसा, जो मालिक है बिजनेस का उसका अपना पैसा। लेकिन यहाँ पे क्या एनजीओ का, ये राजा क्लब का अपना पैसा नहीं, ये कहाँ से मिला है, इसको डोनेशन में मिला है। जैसे कि अभी पीएम केयर फंड है, तो फंड का नाम होता है, मतलब वो पैसा हम लोग को एज ए डोनेशन बाहर से मिला हुआ है, इसीलिए यहाँ पे फंड का नाम ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिएगा, एंट्रेंस फी, सॉरी लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस 20,000 का लाइफ मेंबरशिप फीस क्वेश्चन में ऐड कर दीजिए, मतलब लिख दीजिए। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग, कैपिटल फंड में थे। तो सर कैपिटल फंड का देखिए बैलेंस कितना है, 5 लाख रुपया है ओपनिंग का, मतलब मेरा 31 मार्च 2018 में 5 लाख रुपया का कैपिटल था, हमको कहीं से डोनेशन मिला हुआ है हर चीज। तो यहाँ पे हम 5 लैक्स लिख दिए, मेरे पास स्पेस ज्यादा नहीं है तो हम क्या फैला के नहीं लिख रहे, 5 लाख एल लिख दिए, 5 लैक्स एल मीन्स लैक्स, 5 लैक्स। तो कैपिटल फंड सिर्फ 5 लाख का मेरे पास ओपनिंग में था, एक कैपिटल फंड हम लोग यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद डोनेशन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग को कितना रुपया रिसीव हुआ, 6 लाख रुपया रिसीव हुआ। मतलब अब हम लोग के लिए ऊपर लायबिलिटी है, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक फंड हो गया। हमको क्या चीज के लिए मिला है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब सर हमको कहाँ पे दिखाना होगा, लायबिलिटी साइड में दिखाना होगा बैलेंस शीट का, तो यहाँ पे बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड मतलब बिल्डिंग के लिए हमको पैसा मिला है, कितना रुपया सर, 6 लाख रुपया आपको बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा मिला है। मतलब ये दूसरा चीज भी हम लोग ट्रीटमेंट कर दी। उसके बाद प्राइस फंड, हम लोग के पास प्राइस फंड कितना था, हम लोग के पास प्राइस फंड था सर आपका 4 लाख रुपया। मतलब पिछला साल हम लोग को पैसा मिला था चीज जिसमें कि हम लोग पूरा प्राइस फंड यूज नहीं कर पाएंगे, तो 31 मार्च 18 को 4 लाख बच गया, तो 31 मार्च 18 का ही अगले साल के लिए क्या रहता है, ओपनिंग रहता है। तो सर प्राइस फंड भी हम मेरा स्पेसिफिक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस मतलब ये फंड हमको क्यों मिला है कि हम उससे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो प्राइस फंड भी हम लोग यहाँ लिख दिए, प्राइस फंड कितना रुपया, 4 लाख रुपया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये प्राइस फंड हो गया जो मेरे पास था पहले से। 8% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब ये पिछला साल जो हमको प्राइस फंड मिला था ना, उसको हम क्या कर दिए, इन्वेस्ट करके रख दिए, बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरा एसेट्स है। एसेट्स क्या होता है, जिससे आपको फ्यूचर में पैसा मिलता है, जिससे आपको फ्यूचर में पैसा मिलता है या बेनिफिट मिलता है। जैसे हम लोग आउटस्टैंडिंग अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग कुछ भी हम लोग का इनकम आउटस्टैंडिंग रहता है। जैसे कि मेरा मान लो हम क्लास पढ़ा रहे थे, फीस देना बाकी है, या कुछ सर्विस प्रोवाइड करे तो उसका पैसा लेना बाकी है, वो क्या हो गया मेरे लिए, एसेट्स हो गया, क्योंकि फ्यूचर में मेरे को पैसा रिसीव होगा। या फिर अभी अगर हम अपना खर्चा को एडवांस में पेमेंट कर दिए तो बाद में हम सर्विस यूज करेंगे, जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे रेंट पे लिए हुए, ये रेंट का खर्चा हम पहले से पे कर दिए इन एडवांस, तो उसका हम सर्विस बाद में यूज करेंगे, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, एसेट्स। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, क्योंकि इससे हम लोग को रिटर्न मिल रहा है। 8% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, 8% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना रुपया है,
सर यहाँ पे है 4 लाख, ये हो गया 8% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 30,000। तो सर आप बोले थे कि जितना भी हम लोग को इंटरेस्ट रिसीव होगा, जितना भी हम लोग को इंटरेस्ट रिसीव होगा मीन्स जितना भी हम लोग को इनकम होगा फंड में से, इंटरेस्ट रिसीव नहीं जी, जितना भी हम लोग को फंड में से इनकम होगा वो क्या होगा सर, उस फंड में ऐड हो जाएगा। तो सर यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, 30,000 रुपये ऐड कर देते? नहीं, क्यों नहीं सर? क्योंकि ध्यान देना 8%, यहाँ पे जो 8% डिनोट कर रहा है, ये 8% डिनोट कर रहा है कि 4 लाख पे हमको साल भर का ब्याज 8% मिलता है। मतलब ये 8% जो ये पर एनम रहता है, परसेंटेज ऑलवेज इन पर एनम। तो सर 4 लाख पे 8% मतलब कितना हो गया? 4 लाख का 8% हो गया सर 32,000। 4 लाख का 8% हो गया सर 32,000। मतलब अब ध्यान देना 32,000 में सर हमको 30,000 रिसीव हो गया है, 2,000 रिसीव नहीं हुआ है। मतलब जितना इनकम हमको फ्यूचर में रिसीव होगा वो मेरे लिए एसेट्स है, उसको हम एक्रूड इंटरेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है सर, एक्रूड इंटरेस्ट कितना रुपया? 32 मिलना था लेकिन 30 मिल गया, तो सर 2,000 रुपया मिलना मेरे को बाकी है। एक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये एक ही होता है, या फिर अरियर इंटरेस्ट, अगर अरियर रहेगा मतलब हम लोग को मिलना बाकी है। तो मिलना बाकी है मतलब मेरा इनकम मिलना बाकी है, तो क्या होगा वो मेरे लिए एसेट्स रहेगा। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक्रूड इंटरेस्ट का फिगर आपसे छूट जाएगा। तो सर यहाँ प्राइस फंड में जो हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे 32,000, 30,000 ऐड नहीं करेंगे, हम 32,000 ऐड करेंगे। अब एक बात ध्यान देना, आप लोग क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन में देखिएगा उसमें इंटरेस्ट रिसीव 30,000 और एक्रूड इंटरेस्ट 2,000 ऐसे करके अलग अलग प्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं, या फिर सीधा प्लस इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट आपको इतना मिलेगा, कितना 32,000, आप ये चीज भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव मत लिखिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव लिखिएगा तब तो 30,000 आएगा और फिर एक्रूड इंटरेस्ट अलग से 2,000 आएगा, दोनों को हम साथ में दिखा देंगे। मतलब इंटरेस्ट रिसीव 30,000 और एक्रूड इंटरेस्ट 2,000, तो अल्टीमेटली तो 32 ही आएगा, तो दोनों प्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक्रूड इंटरेस्ट 2,000 रुपये लिखना पड़ेगा। ये हो गया मेन चीज। ये इंटरेस्ट तो मतलब हमेशा जब भी हम लोग इंटरेस्ट देखेंगे ना, कितना रिसीव हो रहा है उससे मतलब नहीं है, जो भी इन्वेस्टमेंट के आगे परसेंटेज दिया हुआ है ना, हम लोग इंटरेस्ट हमेशा उसी पे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 4 लाख पे 8% कितना हुआ? 32,000 हुआ। मतलब हम लोग ऑलवेज जो परसेंटेज आगे दिया हुआ है उस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कितना मिला उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्रूअल बेसिस जब फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में, एक्रूअल क्या बोलता है कि आपको भले इनकम रिसीव हुआ चाहिए नहीं हुआ, अगर आपका इनकम ड्यू हो गया, मतलब इनकम फ्यूचर में मिलने वाला है, इनकम ड्यू हो गया, तो उसको आपको भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर 32 में से आपको 30 मिल गया, मतलब 2,000 क्या होगा आपके लिए एक्रूड इंटरेस्ट रहेगा, आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये हो गया। अब यहाँ पे टूर्नामेंट फंड, तो मेरा तो नीचे में जगह नहीं होगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये चीज को मिटा दे रहे हैं, ये चीज को मिटा दे रहे हैं, ये चीज मिटा दे। टूर्नामेंट फंड क्वेश्चन में, सॉरी एक चीज बस और ऐड कर लीजिएगा, अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 4 लाख। 4 लाख रुपया मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगा, ये चीज प्लीज ऐड कर लीजिएगा। तो हम आपको बाद में 2 चीज ऐड कराए थे, एक लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड कराए थे, एक अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कितना रुपया लगा वो ऐड करा। ये बैलेंस शीट यहाँ पे तो नीचे हो गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग चीज हम बैलेंस शीट का यहाँ बना दे रहे, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ये क्या कंटिन्यू रहेगा, आप लोग अपना पूरा पेज में यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कीजिएगा। अब देखिए टूर्नामेंट फंड, सर लायबिलिटी साइड मतलब कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड, उसके बाद टूर्नामेंट फंड।
टूर्नामेंट फंड कितना है सर? टूर्नामेंट फंड मतलब ऑब्वियस सा बात है, नाम से ही पता चल रहा है हम लोग को टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए पैसा मिला है। तो सर टूर्नामेंट फंड कितना है आपके पास? 5 लाख। 5 लाख रुपए का टूर्नामेंट फंड हमको मिला है। ठीक है, टूर्नामेंट में खर्चा कितना हुआ? अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी खर्चा हो रहा है, मतलब जैसे कि अगर हमको कोई चीज के लिए पैसा मिला, टूर्नामेंट के लिए मिला, तो हम 10,000 रुपया टूर्नामेंट में खर्चा कर दिए। टूर्नामेंट में खर्चा कर दिए, मान लीजिए वहां का चेयर वेयर लाना, वहां का साफ सफाई करवाना, आदमी बुलवाना, वो सब मिला के 10,000 रुपया खर्चा हो गया। तो टूर्नामेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में मेरा खर्चा कितना हो गया? 10,000। मतलब 10,000 रुपये का मेरा लाइबिलिटी तो घट गया, 10,000 का मेरा लाइबिलिटी घट गया, 10,000 का मेरा लाइबिलिटी घट गया। कैसे? क्योंकि 10,000 तो हमको गवर्नमेंट जो चीज के लिए पैसा दिया था हम उसमें यूज कर लिए। मतलब 5 लाख का लाइबिलिटी था कि हमको टूर्नामेंट में 5 लाख रुपया खर्चा करना है, मतलब पूरा 5 लाख रुपया नहीं है करना है, मतलब इतना खर्चा हो रहा आपको उतना करना है, यूज करना है अगर आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो। तो उसमें से आप कितना खर्चा किए हो? 10,000 खर्चा किए हो। तो 10,000 आप खर्चा कर दिए, मतलब उतना से आपका लाइबिलिटी कम हो गया, 10,000 से आपका लाइबिलिटी कम हो गया। तो यहाँ पे आपका लाइबिलिटी कितना बचा अभी? 4,90,000। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमको स्पेसिफिक फंड मिलता है, स्पेसिफाइड फंड मिलता है, कुछ भी उसमें इनकम हो रहा है, जैसे कि हमको इंटरेस्ट मिला था, तो वो फंड का वैल्यू बढ़ा देगा, मतलब उतना से लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। और जो जो हम खर्चा करते जाएंगे ना, मेरा लाइबिलिटी घटते जाएगा, मतलब हम टेंशन फ्री होते जाएंगे, चलो हम इतना इतना खर्चा कर दे रहे, अब इतना से मेरा लाइबिलिटी हमको नहीं, मीन्स हमको मेरा लाइबिलिटी हट जा रहा है, इतना रुपए से मेरा लाइबिलिटी, इतना रुपए से मेरा टेंशन कम हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया? माइनस हो गया। तो टूर्नामेंट मतलब फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होगा, कुछ भी एक्सपेंसेस होगा आप माइनस कर दीजिएगा, मतलब वो फंड हमको उसी के लिए तो मिला है। अब फंड में अगर हम एक्सपेंस करते जा रहे हैं तो अच्छा है सर, मेरा टेंशन खत्म होते जा रहा है। मतलब अगर हम आपको 2 चीज लाने दिए हैं, बोर्ड लाने दिए हैं और आपको मार्कर लाने दिए हैं, जो मार्कर से लिख रहे हैं, तो अगर आप लोग मार्कर ले आएंगे, मान लीजिए 1,000 रुपये दिए, हम बोलेंगे 800 रुपये का बोर्ड ले आइएगा, 200 रुपये का मार्कर ले आइएगा, तो आपने बोले सर बोर्ड तो अभी मिला नहीं 800 रुपये का, क्योंकि स्पेसिफिक चीज के लिए बोले हम, क्या क्या चीज के लिए? बोर्ड और मार्कर के लिए। बट आपने बोले सर बोर्ड तो ये नहीं मिला, तो हम आपको मार्कर ला के दे दे रहे हैं, तो वो हमको मार्कर ला के दे दिया। अब इसका माइंड में क्या टेंशन है? सर 1,000 रुपये दिए थे, 800 रुपये का बोर्ड लाना था, 200 का मार्कर, तो 200 हम ला दिए, 200 का मार्कर हम ला दिए, मतलब 200 रुपये से मेरा लाइबिलिटी, मेरा टेंशन खत्म हो गया, मतलब वो 200 का एक्सपेंस कर दिया, तो क्या हो गया? फंड से घट गया। वैसे यहाँ पे टूर्नामेंट में अगर हम 10,000 रुपये एक्सपेंस कर दिए तो वो अमाउंट मेरा घट जाएगा। कोई भी एक्सपेंस आपका अगर आप उस फंड से रिलेटेड कर रहे हैं, मतलब हम टूर्नामेंट के लिए अगर एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो टूर्नामेंट से घटेगा। नाम लिखा रहेगा बाबू, एक्सपेंस के आगे नाम लिखा रहेगा कि क्या चीज के लिए एक्सपेंस करे। टूर्नामेंट एक्सपेंस को मैच एक्सपेंस से मत हटा देना, या प्राइस फंड से मत हटा देना, या कहीं और से मत हटा देना। जो जो चीज का एक्सपेंस दिया रहेगा, जो फंड से रिलेटेड एक्सपेंस दिया रहेगा, हम लोग को वही फंड से घटाना है। फिर सेल ऑफ मैच टिकट। अब देखिए 50,000 का मैच टिकट सेल हुआ, जैसे हम लोग क्रिकेट देखने जाते हैं तो वहां पे मैच मैच टिकट होता है, तो मैच टिकट हम लोग खरीदे, मान लीजिए 1,000 का मैच टिकट, ऐसे करते करते 50,000 रुपया रिसीव हो गया, हम लोग बेच रहे टिकट 50,000। अब एक बात बताइए, हम आपको क्या बोले थे कि जो भी इनकम उस फंड से रिलेटेड होगा, सर मैच का टिकट तो हम बेचे तो इनकम हुआ, वो तो मेरा है नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट टूर्नामेंट के लिए पैसा ही नहीं देता तो आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कैसे कराते? अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं करा पाते तो आप मैच कैसे करवा पाते? तो मतलब जस्ट बिकॉज आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए तब ना आप बेच पा रहे हो टिकट। तो वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन का पैसा आपको कौन दिया था? गवर्नमेंट दिया था। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? हम तुमको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा दिए थे, तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम होगा वो फंड में ऐड हो जाएगा। मतलब सेल ऑफ मैच टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट। मैच टिकट कितना का सेल किया? 50,000 का मैच टिकट हम 50,000 का सेल किए, मतलब 50,000 का सेल किए तो 50,000 से मेरा लायबिलिटी और बढ़ गया। हम आप लोगों को क्या बताया था कि बैलेंस शीट में जो भी सॉल्यूशन सॉल्व होगा वो मेन फिगर के मेन वाला बॉक्स के अंदर होगा। अब क्या है, टूर्नामेंट से रिलेटेड मेरा कुछ और चीज जानकारी नहीं दिया हुआ, मतलब ये 5,40,000 हम बाहर में लिख सकते, क्योंकि अब कुछ कैलकुलेशन नहीं है। जब भी बैलेंस शीट में कुछ भी कैलकुलेशन रहता है तो कैलकुलेशन का पार्ट को हम लोग अंदर सॉल्व करते हैं और मेन फिगर को हम लोग बाहर पे लिख देते हैं। सेल ऑफ मैच टिकट हो गया। अब यहाँ पे देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस, आप लोग लाइफ मेंबरशिप फीस भी लिख लीजिएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस हम लोग 2 जगह दिखा सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा।
लाइफ मेंबरशिप फीस हम लोग दो जगह दिखा सकते हैं, चाहे तो लायबिलिटी में दिखा सकते हैं, चाहे तो लायबिलिटी साइड दिखा सकते हैं, चाहे तो कैपिटल में ऐड करके दिखा सकते हैं। सर कॉन्सेप्ट समझाइएगा। देखो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है कि पूरा लाइफ के लिए वो मेंबर से हम पैसा ले लिए। मान लो मेरा ट्यूशन में स्टूडेंट पढ़ रहा है, अब हम अभी 11th तुम लोग पढ़ रहा, मान लो हम तुम लोग से 11th में ही पैसा ले लिए कि तुम लोग का 12 CA आगे का जो भी और पढ़ाई होगा हम पूरा कवर कर देंगे। तो हम पहले से पैसा ले लिए, तो मेरे लिए क्या लायबिलिटी है कि मेरे को तुम लोग को फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है, मेरे को फ्यूचर में तुम लोग को सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है, मतलब वो तो मेरी लायबिलिटी हुआ ना। तो हम यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब मेंबर, जैसे क्लब में एडमिशन हो रहा है, एक आदमी आया वो बोला मेरे से आप लाइफ टाइम का पैसा ले लीजिए, या फिर हॉस्पिटल में आया, हॉस्पिटल में एक कार्ड बना लिया कि लाइफ टाइम का मेरा आप ये ले लीजिए, अमाउंट ले लीजिए, तो उसके बाद हम जब भी आपके पास आते रहेंगे आप मेरे को सर्विस देते रहिएगा, आप मेरे को सर्विस देते रहिएगा। तो हम पूरा लाइफ के लिए एक ही बार अमाउंट ले लिए, मतलब अब लाइफ टाइम मेरे को उसको सर्विस प्रोवाइड करना है, वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो हम लोग यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस कितना रुपया, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है सर, 20,000 रुपया। ये कैपिटल में भी ऐड करके दिखा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये 20,000 रुपया तो हम लोग का हो गया ना, हम लोग का हो गया मतलब एनजीओ का हो गया। तो कैपिटल, हम लोग का कैपिटल क्या होता है, अपना पैसा जो मेरा अपना हो जाता है। तो अब ये मेंबर तो मेरे से पैसा मांगेगा नहीं, ये मेंबर मेरे से क्या मांगेगा, सर्विस मांगेगा। तो ये अपना पूंजी हो गया, कैपिटल मतलब क्या होता है, अपना पूंजी। तो आप यहाँ लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोग बहुत जगह देखिएगा कैपिटल फंड में भी ऐड है, और बहुत जगह देखिएगा लाइफ मेंबरशिप फीस अलग से लायबिलिटी साइड दिखाया हुआ, दोनों ही सही है, आप लोग जैसा ठीक लगता है आप लोग वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने में मेरा कितना रुपया खर्चा हो गया, 4 लाख खर्चा हो गया। प्राइस फंड के लिए कुछ है नहीं, तो सर प्राइस फंड अमाउंट लिख दो 4,32,000। अब यहाँ पे देखिएगा सर बिल्डिंग बनाने के लिए मेरा 4 लाख रुपया खर्चा हो गया, तो हमको गवर्नमेंट कितना रुपया दिया था, 6 लाख दिया था, मतलब 4 लाख रुपए का हम बिल्डिंग बना ली, तो मेरा तो टेंशन रिलीफ हो गया। तो लेस कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कितना का, 4 लाख का, मतलब 2 लाख रुपया मेरा बाकी रह गया, 2 लाख रुपया का लायबिलिटी मेरा बाकी रह गया। तो सर ये जो 4 लाख का बिल्डिंग बना है, अब बाबू एक बात ध्यान रखना कि कैपिटल फंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत जगह बहुत सारे क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा, कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो फंड का नाम दिया हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे कैपिटल फंड नहीं होता तो हम लोग बिल्डिंग फंड ये सब से स्टार्ट करते। देखो कैपिटल फंड यहाँ पे लिखने का रीजन क्या है, एक बात नोट डाउन कर लेना, जब भी क्वेश्चन में बिल्डिंग फंड, पवेलियन फंड ये सब दे, तब भले कैपिटल ओपनिंग हो चाहे नहीं हो, हम लोग कैपिटल फंड से ही स्टार्ट करेंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि सर बिल्डिंग बना रहे तो मेरा एसेट्स क्रिएट हो रहा है, मेरा कैपिटल क्रिएट हो रहा है, एसेट्स क्रिएट हो रहा है। हम लेकिन मैच ऑर्गेनाइज करें तो कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है, नहीं एक्सपेंस हो रहा है। हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, कोई मेरा एसेट्स क्रिएट हो रहा है, नहीं एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब बिल्डिंग, पवेलियन ये सब कुछ भी अगर एसेट्स कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो आपको कैपिटल फंड से स्टार्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे सर बिल्डिंग आप कितना बना लिए, 4 लाख का, मतलब 4 लाख का यहाँ पे आप लायबिलिटी अपना खत्म कर दिए। अब आपको बिल्डिंग बनाना है, कितना लायबिलिटी है, 2 लाख का। अब बिल्डिंग जब आप बना लिए तो वो बिल्डिंग क्या है आपके लिए, एसेट्स है, तो सर 4 लाख आप एसेट साइड में भी लिख दीजिए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना बाबू, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस लिखना, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस या प्रोसेस, मतलब बिल्डिंग अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम आधा बाकी है। तो बिल्डिंग इन प्रोसेस, इन प्रोसेस मतलब कार्य प्रगति पे है। बिल्डिंग इन प्रोसेस को हम लोग कैपिटल वर्क इन प्रोसेस भी बोलते हैं। जैसे आप लोग आंसर में देखिएगा सीधा यही लिखा है बिल्डिंग इन प्रोसेस, बट जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो पहले लिखते कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, उसके बाद लिखते, उसके नीचे लिखते हम लोग बिल्डिंग इन प्रोसेस। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस मतलब कार्य प्रगति पे, वर्क इन प्रोसेस आप लोग बहुत जगह रास्ते में जाइएगा तो देखेगा वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ, मतलब कार्य प्रगति पे है, कार्य अभी चालू है, कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बिल्डिंग इन प्रोसेस मतलब कार्य चालू है, बट वो मेरा एसेट्स तो क्रिएट हो गया ना 4 लाख का। ये वाला चीज 3 जगह आएगा, 3 जगह मतलब एक तो यहाँ 4 लाख माइनस हो गया, एक यहाँ पे 4 लाख एसेट्स में लिख दिए। अब ये वाला एसेट्स मेरा संपत्ति हो गया, मेरा कैपिटल हो गया, मेरा मतलब एनजीओ का। तो यहाँ पे कैपिटल में क्या हो जाएगा, बिल्डिंग इन प्रोसेस, बिल्डिंग इन प्रोसेस को सर 4 लाख को हम
ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या अमाउंट आ गया, 9 लाख रुपया। बस अब आपको बैलेंस शीट को टोटल करने का दरकार नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। एक्सट्रैक्ट को हम लोग टोटल करने का दरकार नहीं रहता है। तो यहाँ पे जब भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे बिल्डिंग तो 3 जगह आएगा। पहला तो एक्सपेंस होगा, तो मेरा लायबिलिटी घट जा रहा है, हम लायबिलिटी माइनस कर देंगे। दूसरा चीज, ये मेरा कैपिटल, मेरा पूंजी क्रिएट हो गया, तो कैपिटल में हम जितना का बिल्डिंग बना ऐड कर देंगे, और जितना का बिल्डिंग बना उसको हम एसेट्स में दिखा देंगे एज ए वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन में आपका हम सब चीज कवर कर दिए, इंट्रांस फी कवर कर दिए, हर चीज कवर हो गया। मतलब आप लोग अगर ये एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप लोगों का स्पेसिफिक फंड का टॉपिक कवर हो जाएगा। ये आपका बेसिकली 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में, बट इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा। हम जानबूझ के इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए दिए क्योंकि इसके अंदर सब कवर हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसके बाद बुक चालू कीजिएगा, बुक का आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर कुछ भी आपको कुछ भी क्वेश्चंस में बनाने में या कुछ भी कॉन्सेप्ट समझने में कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम होता है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा 6204787757। इसमें आप कुछ भी डाउट लिख के भेज सकते हैं, जहां जहां आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक टॉपिक खत्म हुआ, स्पेसिफिक फंड, मतलब फंड बेस्ड अकाउंटिंग यहाँ पे खत्म होता है आपका। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चीज करेंगे जिसका नाम है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा आप लोग प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, थैंक यू।